तो यारो आज के जो 5 पात्र हैं, ये शायद ही एक दूसरे से कभी मिले, लेकिन हम इन पाँचों ही के द्वारा कही गई बातों को एक साथ ही रखते हैं। तो इन पाँचों ही को ना एक बार विजुअलाइज़ या फिर इनके फीलिंग्स को समझ के देखना। शुरुआत करते हैं 15वीं शताब्दी पंढरपुर। भीड़ से भरे मंदिर में बैठे हैं भक्त नामदेव, जो आगे चलकर संत नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके सामने है विग्रह विट्ठल प्रभु का, यानी कि उनके विठोबा का, जो कि है उनके सखा। भक्त नामदेव विट्ठल प्रभु के साथ खाते हैं, पीते हैं, बहुत बातें भी करते हैं। उनके मन का भाव है संतोष कि मैंने आपको पा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन वहीं कुरुक्षेत्र में किसी ने अपना सब कुछ खो दिया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और युद्ध भूमि पे खड़ी है एक माँ, गांधारी। उनके 100 पुत्र मारे जाने का दुख और क्रोध एक श्राप के रूप में निकल चुका है। सामने खड़े हैं श्री कृष्ण और भीतर है खालीपन। ऐसा ही एक खालीपन ऋषि कवि ने बताया था निमि राजा को। ऋषि कवि ने राजा निमि के यज्ञ पर जाकर खालीपन का महत्व समझाया कि खालीपन अक्सर तब पैदा होता है जब सभी कार्य मैं करता हूँ। ये अक्सर बोझ बन जाता है। बहुत जरूरी है कि अपनी मेहनत, सफलता, असफलता, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी यज्ञ में समर्पित करना। यज्ञ भी नारायण है, तो नारायण के चरणों में अगर हम अपनी मेहनत और असफलता को समर्पित कर देते हैं तो ये खालीपन एक हल्केपन में बदल जाता है। वही हल्कापन जो आदि गुरु शंकराचार्य को महसूस हुआ था। शास्त्रों के ज्ञाता और कई शास्त्रों के रचयिता, तर्क वितर्क में उन्हें टक्कर देने वाला शायद ही कोई हो। लेकिन सभी शास्त्रों से परे जब उनका मन एक हल्केपन की नींव पर था, यानी कि श्री कृष्ण के विग्रह के सामने था, तो उनके मन में एक मस्ती थी, एक आनंद था, एक प्रेम था। तो उनका हल्कापन आनंद में बदल गया। बिल्कुल वैसा ही आनंद जिसमें हमेशा रहते हैं नारद मुनि, जिनके मन में हमेशा नारायण का ही वास है। एक बार ब्रह्मा जी के पूछने पर नारद मुनि ने उन्हें बताई वो धुन जो उन्हें हमेशा आनंद ही देती है। मानो कि ये पांचों समय के अलग अलग छोर पर, अलग अलग स्थिति और परिस्थिति में अपने उस एक नारायण को कुछ कहना चाहते थे, उसमें विलीन हो जाना चाहते थे। उन्होंने उस समय अपने आराध्य के लिए जो भी कुछ कहा, किसी ने उसे एक ही माला में पिरो दिया। और अक्सर हम आरती के बाद वही दोहराते हैं। लेकिन अगली बार जब आप दोहराओगे तो आप जान पाओगे इसका अर्थ, महत्व और इन पांचों ही के भाव। हरे कृष्णा। उन्होंने ये कहा था।